गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगी कि जो अड़े बाबा हैं उनकी वजह से राज फैमिली को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, जो मैं अगली वीडियो में नहीं बता पाई। वीडियो लंबी हो गई थी तो इस वीडियो में इसका जिक्र करूँगी। अड़े बाबा ने हल्दी फंक्शन में क्या बवाल मचाया उसके बारे में भी बात करूँगी। साथ में जगत भैया का जो मास्टर प्लान है जगत दीदी के लिए पब्लिक को फिर से एक बार बेवकूफ़ बनाने का, वो सारी चीज़ों का डिस्कस करूँगी मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अड़े बाबा से शुरू करते हैं। तो अड़े बाबा ने कई वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि उनका मेकअप लुक इतना अच्छा होगा, उनके कपड़े इतने अच्छे हो जाएंगे कि पब्लिक देखकर हैरान रह जाएगी। तो इनका हल्दी का जो मेकअप लुक था उसको देखकर पब्लिक हैरान नहीं रह गई। नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था तो बहुत बुरा भी नहीं था। हाँ, ये सिंपल थी और अच्छी भी लग रही थी। थोड़ा ज्वेलरी इनकी ज़्यादा हो गई थी, बाकी साड़ी ठीक था, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते। साड़ी हल्दी के हिसाब से वो साड़ी फिट नहीं बैठ रही थी। फिर भी ये लोग चलो ट्रेंडिंग में जो भी कलर चल रहा है उसी को पहनते हैं। पर बाबा काफ़ी सुंदर लग रही थी और क्रिस्टी मायूस भी आए थे, तो मुझे लग रहा था कि वो लोग आएंगे, क्योंकि वेडिंग एनिवर्सरी में जगत भाभी के ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये जो अड़े बाबा है वो इन्हीं लोगों के पास रहती थी। अंशु हो गए और ये इंटरनेशनल जीजा हो गए। चीज़ें मुझे अड़े बाबा की नहीं अच्छी लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके में पूरी तरह से खराबी है। एक तरह से देखा जाए तो सबसे पहले इसको किसने नहीं बुलाया था? आंटी ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी में नहीं बुलाया था। वही टॉन्ट मारती थी कि मेरे 3 ही बच्चे हैं, 2 लड़का और 1 लड़की हैं। तो ठीक है, जब आप लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया है तो इतना बवाल मचाने की ज़रूरत नहीं थी। और जो ये वीडियो इसने बनाया था मायके को लेकर, तो उसमें खुल के तो नहीं बोला था कि मैं राज फैमिली को बुला ही रही हूँ। फिर बाद में जो कंट्रोवर्सी हुई उसको अगर छोड़ दिया जाए तो अभी वो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी आराम से मना रही है। उसे मनाने दो ना, जब वो आपका उससे रिश्ता ही नहीं तो आप लोग इग्नोर करो। अभी उसकी साइड से कोई नेगेटिविटी नहीं आई है। हाँ, एक थंबनेल डाला था भाई को लेकर तो थोड़ा अटपटा लगा कि मतलब अचानक से स्वेगी इनके भाई बन गए। तो यूट्यूब के जो रिश्ते होते हैं वो बनते बिगड़ते रहते हैं। और क्रिस्टी मायूस का आना मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं सही भी है। चलो, जरूरी नहीं है कि आपका किसी से बन रहा है किसी से नहीं बन रहा है तो आप एक के चक्कर में दूसरे को छोड़ दोगे। तो उनका ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा क्रिस्टी मायूस का। कहीं ना कहीं वो बिहेवियर वाइज में वो बहुत अच्छी हैं। तो कुल मिला के एक तरह से देखा जाए, अब जो टाइटल और थंबनेल आंटी डाल रही हैं कि मेरा परिवार एक है, मेरा परिवार एक रहेगा, उधर से बेंगलोर वाली दीदी भी डाल रही हैं। तो एक चीज़ मैं बोलूँगी कि आपका परिवार कभी एक था ही नहीं। आप अगर अड़े बाबा को दिखाने के लिए, जलाने के लिए बोल रहे हो कि मेरा परिवार एक है, तो उस हिसाब से तो अड़े बाबा ने आपका फ़ायदा कर दिया। उनकी कंट्रोवर्सी से आपको फ़ायदा हो गया कि आपका परिवार एकजुट हो गया। ठीक है, जब वो चुप हो गई है, एक लास्ट वीडियो बनाया था उसने रिएक्शन वालों के लिए, उसके बाद वो चुप है। तो आप लोग टाइटल के माध्यम से कुछ ना कुछ तो पोक कर रहे हो। अब देखो, पब्लिक है, उसके सब्सक्राइबर है, क्या कमेंट करते हैं उसकी जिम्मेदारी उसकी नहीं है। देखो, सबका अपना अपना पॉइंट है, सोचने का अलग अलग नज़रिया है। तो उसके सब्सक्राइबर के लिखे गए शब्दों में उसकी कोई गलती नहीं है। तो आंटी जो लिख रही हैं कि समय रहते आँख खुल गया है ये वो, तो सबको समझ में आ रहा है कि आप किसके लिए कर रही हैं। ब्लॉग में भी इन्होंने पूछा है कि अब मैं बहुत सावधान रहूंगी, किसी को भी अपना बनाऊंगी। तो अपना बनाने से कट कर दिया है आंटी। कई बार कुछ बोल जाती हैं तो ये कट कर देती हैं, एडिट कर देती हैं। उधर जगत भैया भी टाइटल के माध्यम से पोक करना तो नहीं कहेंगे, व्यूज के लिए ये लोग कर रहे हैं। उधर से बेंगलोर वाली दीदी किसी के लाइव में जाके पुरानी बातें कर रही। भाई क्यों कर रहे हो? अभी ही क्यों? उसकी वेडिंग एनिवर्सरी के आसपास ही क्यों आपको सारी चीज़ें याद आ रही हैं? पहले भी आप लोग का हुआ था ना कंट्रोवर्सी, तब अगर आप लाइव में जाके बोलती तो समझ में आता। तो इन लोगों को फ़र्क पड़ रहा है, राज फैमिली को फ़र्क पड़ रहा है। जो इन लोगों ने वीडियो बना के बोल दिया था हम नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे, अगर बुलाए जाते तो ये लोग सभी जाते, क्योंकि कंटेंट के भूखे ब्लॉगर होते हैं। ये सारी दुश्मनी दोस्ती भूल जाते हैं जहाँ पे डॉलर की खुशबू आती है। तो मेरा अंदर से फीलिंग कह रहा था कि ये जाते, लेकिन यहाँ पे बवाल मच गया। तो चलो, बवाल मचा वो सब छोड़ते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं जगत भैया के ट्रिप पे क्या हुआ। तो जगत भैया और जगत भाभी ने प्रैंक किया उसके साथ, रिया के साथ। अब इन लोग का प्रैंक पहले से तय होता है कि नहीं होता है, लेकिन रिया का रोने जैसा चेहरा हो गया था तो मुझे लग रहा था कि ये प्रैंक बताया नहीं गया था, डायरेक्ट उस पर किया गया था। तो इसीलिए उसका जो फीलिंग था निकल के उसके चेहरे पे आया। जब जगत भाभी कह रही थी कि मुझे पसंद नहीं आता है आप मेरे हस्बैंड के साथ रील बनाए, पिक बनाए, तो बड़े मासूमियत के साथ उसने कहा कि डिलीट कर दो, अब मैं नहीं बनाऊंगी, और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया। तो एक तरह से देखा जाए कि ये प्रैंक जगत भाभी पर होना चाहिए था। इसने जगत भाभी के हस्बैंड के साथ रिया ने बहुत ज़्यादा रील
और पिक तो नहीं खिंचाया है, लेकिन जगत भाभी भी उसके हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा रील बनाई हैं, पिक खिंचाई हैं, आगे पीछे घूमते नजर आई हैं। तो जब दोनों बराबर से थी तो प्रैंक भी दोनों पर बराबर होना चाहिए। सबसे ज़्यादा अजीब वहाँ पे जगत भैया का वो हाफ कच्छा लगा जिसको जूम करके दिखाया जा रहा था। अब कोई कैमरा मैन था या कैमरे को छिपाया गया था, ये सारी चीज़ें तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जूम करके दिखाया जा रहा था। जब वो रोने सी हो गई तो जगत भाभी आई मनाने की, तू रो क्यों रही है, ये तो प्रैंक था। फिर वो बोलती कि अभी कल ही तो तुम कमेंट्स को लेकर इतनी सारी बवाल मचा रही हो, फिर उस चीज को कट किया गया। मतलब पूरी बात उसकी उसमें नहीं दिखाई गई। उसका कहना था कि शायद जगत भैया और रिया को लेकर किसी ने कमेंट किया होगा, तो उसके पीछे इसने टॉन्ट मारा होगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि कमेंट किया गया। तो वहां पे जगत भाभी कह रही मैं तुम्हारे लिए नहीं बोली हूँ, मैं उन वाहियात लोगों के लिए बोली हूँ जो मतलब जिनसे मेरी वाइब नहीं मैच करती है। तो एक तरह से देखा जाए जगत भाभी, आपकी वाइब तो जगत दीदी से भी बड़ा मैच करती थी, उनसे भी मैच करती थी। आप कहती थी मेरे अपनों में से हैं, इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। एक टाइम था कि जगत दीदी से अच्छा आपकी लाइफ में तो कोई था ही नहीं। दीदी से भी आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो यहाँ कुल मिला के ये लग रहा है कि इनको कमेंट से फर्क पड़ता है। जो कमेंट करते हैं लोग, तो ये अभी भी हस्बैंड पे शक करती हैं। पूरी तरह से ये नहीं है कि इनके हस्बैंड और वाइफ में बहुत प्यार है, सिर्फ कैमरे पे हमें दिखता है। जब जो बंदी कमेंट को लेकर दूसरी लड़की को जो उनके साथ घूमने गई है टोक सकती हैं, तो सोचो फिर ये इनके शक का लेवल कितना हाई होगा। तो अभी भी जगत भैया से शक करती हैं, इनके बीच में कुछ ठीक नहीं हुआ है। लेकिन चलो वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं लोग, मौज मस्ती कर रहे हैं, रील बनाने गए हैं, टाइम बिताने तो साथ में नहीं गए हैं। ये तो आप लोग को भी दिख ही रहा होगा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ अगर टाइम बिताना होता, और टाइम बिताना हो तो इंडिया में बहुत जगह है, घूम के आ जाएं। ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाएंगे तभी आप टाइम बिता पाएंगे। ये कंटेंट के लिए गए हैं कि अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे तो मेरे वीडियो पे व्यूज आएंगे, लेकिन पता है इनको ट्रैवल ब्लॉग अच्छे से शूट करना आता नहीं है। जो दिखाना चाहिए वो दिखाते नहीं है, कैमरे को इतना हिलाते हैं कि पब्लिक को समझ में नहीं आता। जगत भैया फिर से जगत दीदी वाला एंगल पब्लिक को दिखाना चाह रहे हैं। वो दिखाना चाह रहे हैं कि अभी भी उनको जगत दीदी की याद आती है। शायरी के माध्यम से अभी मैं शायरी लगाती हूँ, बहुत सारे पब्लिक वहां समझ गए हैं और उन्होंने कमेंट भी किया है कि आप फिर से वही एंगल ले जा रहे हो, आपके व्यूज डाउन हो रहे हैं। तो आप एक कंट्रोवर्सी तैयार करना चाहते हो कि हाँ जगत दीदी इनसे मिली हुई हैं, या जगत दीदी अभी भी इनके प्यार में पागल है और ये जगत दीदी के प्यार में पागल है। ये एंगल जगत भैया दिखाना चाहते हैं। आप लोग को अच्छे से याद होगा जब ये बेंगलोर गए थे और अचानक से मलेशिया भाग गए थे, जगत दीदी कहीं जाने वाली थी, तभी भी उन्होंने ये पूरी एंगल दिखाने की कोशिश की है कि जगत दीदी इधर से गायब है और जगत भैया इधर से गायब है, तो ये दोनों पक्का मिलने गए हैं। इस एंगल की शुरुआत जगत भैया ने ही दी थी। और ये सारे जब कमेंट आते हैं तो इनको मतलब आइडिया मिल ही जाता है। कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि जगत दीदी भी जाने वाली हैं, ये भी अचानक से गायब हो गए, तो पक्का मिलने गए होंगे। तो यहाँ पे ये एंगल डाल के जगत भैया व्यूज लेते हैं और उस टाइम पे वीडियो में काफी अच्छे व्यूज आ रहे हैं। तो जगत भैया ने सेम एंगल डाला है। एक बात बताओ, जब आप अपनी बीबी के साथ गए हो तो वहां पे किसका इंतजार है, किसके आंसुओं का इंतजार है? पहले मैं आपको शायरी सुनाती हूँ कि इन्होंने क्या शायरी लिखी है। जगत भैया ने लिखा है कि तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो दिल मेरा था और धड़क रहा था वो, प्यार का ताल्लुक भी अजीब होता है, आंसू मेरे थे और सिसक रहा था वो। मतलब यहाँ अपने दिल की बातों को लिख रहे हैं कि दिल मेरा था जो धड़क रहा था, किसी की तलाश कर रहा था, आंसू मेरे थे पर सिसक वो रहा था। तो इस शायरी से लोगों को समझ में आ गया है कि ये जताना चाह रहे हैं कि अभी भी मुझे किसी की याद आ रही है, क्योंकि इस शायरी को लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब आपके हस्बैंड वाइफ में ना कोई दूरी है, आप लोग बहुत क्लोज हो, आप लोगों में बहुत ज़्यादा प्यार है। तो जब प्यार होता है तो ऐसे सैड शायरी तो कोई लगाता नहीं है। तो सैड शायरी लगाने का मतलब ये था कि मैं भले ही विदेश में बैठा हूँ पर मेरा दिल सिसक रहा है, भटक रहा है, प्यार की तलाश में है। तो बहुत सारे लोग समझ गए थे और कमेंट भी करके इनको बोल रहे हैं कि अब आप पब्लिक को जो दिखाना चाहते हो पब्लिक वो नहीं देखेगी, अब पब्लिक समझ चुकी है। क्योंकि पहले भी इन्होंने जब बेटी का बर्थडे आया था तब इन्होंने भी ड्रामा किया था, कम्युनिटी लगाई थी महल को लेकर, फिर डॉक्टर जो नाम था उन दोनों को भी लगा के थंबनेल पे। जगत भैया कुछ ना कुछ एंगल दे रहे हैं पब्लिक को बेवकूफ बनाने का, ताकि लोग इनकी वीडियो को देखें, लोग जाने की फिर से ये तड़प रहे हैं जगत दीदी की याद में। अभी आप ही लोग हो, अगर जगत दीदी यही शायरी लगाई होती तो उनको भर भर के लोग ट्रोल करते। भाई क्यों करते? अगर वो ट्रोल हो सकती है तो ये बंदा क्यों नहीं ट्रोल हो सकता है? क्यों लगा रहा है ऐसी सैड शायरी?
पूछना तो बनता है ना, क्योंकि आपकी तो बीवी आपके साथ में है। चलो जगत दीदी का तो सब कुछ चला गया, ना उनकी शादी हुई ना कोई मिला, अभी वो अकेले जिंदगी बिता रही हैं। तो वो अगर सैड शायरी लगाएं तो भी समझ में आता है। एक पिक लगाने पर उन पे इतनी उंगलियां उठी हैं, तो ये सैड शायरी लगा रहे हैं भाई, तो उंगलियां तो उठेंगी। और उस जगह पे लगा रहे हैं जहाँ पे जगत भाभी हैं और सारे लोग हैं, कुछ दिखा रहे हैं, वहीं पे इन्होंने सैड शायरी लगाई।